आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कांग्रेस जन आंदोलन फ्रंट के जिलाध्यक्ष ने भाजपा को जमकर घेरा, बोले सारे वादे निकले झूठे। आलोक मिश्र को इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव में कानपुर नगर का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन फ्रंट के कानपुर देहात से जिलाध्यक्ष अधिवक्ता मोहित यादव का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने भाजपा को झूठे वादे कर जनता को ठगा बताया है। इसके साथ ही कानपुर देहात से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले पर भारी पड़ने वाले हैं। मोहित जी, कांग्रेस पार्टी से इंडिया गठबंधन के तौर पे कानपुर नगर में आलोक मिश्रा का नाम चुन लिया गया है, घोषित हो गया है। तो वहीं उसके पहले राजा रामपाल का कानपुर देहात से नाम घोषित हो चुका है। दोनों ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब दोनों ही का नाम जब उतर चुका है, लेकिन अभी तक भाजपा ने सिर्फ अपने कानपुर देहात के कैंडिडेट को ही अभी घोषणा किया है, लेकिन कानपुर नगर का रह गया है। ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस ने उतारा है, क्या कहना चाहेंगे? उनको कुछ कहना चाहेंगे और क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति आप ये मान करके चलिए, हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन से जो कैंडिडेट दोनों जगह से तय किए गए हैं, वो किसी की पहचान के मोहताज वाली शख्सियत नहीं है। पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा, कानपुर देहात से माननीय राजा रामपाल जी पूर्व सांसद रहे हैं और हमारे यहाँ नगर से भी आलोक मिश्रा जी काफ़ी समय से कई चुनावों में रहे हैं सक्रिय। कल्याणपुर से भी चुनाव लड़े हैं, उनकी पत्नी वंदना मिश्रा जी कानपुर से मेयर का चुनाव लड़े। तो ये आप मान के चलिए जाना माना चेहरा है, व्यक्तित्व तो सबके जानकारी में है। और इतने समय से जो विलम्ब हुआ उसमें मैं यही कहूँगा कि पार्टी का अपना अपना डिसीजन रहता है और किस हिसाब से भाजपा क्या तय कर रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे यहाँ से उनको किया गया है और हम लोग पूरी ताकत से चुनाव उनको लड़वाएंगे और ये मान कर के चलिए इंडिया गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है। अच्छा, क्या जो सांसद पूर्व जो अभी रहे हैं देवेंद्र सिंह भोले, क्या राजा रामपाल को एक प्रकार से क्या भारी मात दे रहे हैं? क्या लगता है कि क्या होने वाला है दोनों के बीच में? वास्तविकता कहूँ तो धरातल पूरी तरह बिगड़ गया है भोले सिंह जी का, क्योंकि मैं कानपुर देहात कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जहां पर उनका विरोध हुआ है। उनके एक और मामला है, जब एक बार ये घटना हुई थी कि जो टोल प्लाजा बना हुआ है पारा वाला, उसको फ्री करने की बात कही गई थी। ये साथ साथ वादा किया था भाजपा ने कि करेंगे, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी अब फिर वही घड़ी आ गई है, लेकिन अभी तक उसको फ्री नहीं किया गया। क्या कहना है? उसका कारण ये है, एक कहावत कही जाती है ना, जिस घर का संरक्षक ही अगर गड़बड़ हो तो बच्चों से आप क्या उम्मीद करेंगे। जब मुखिया ही बड़े बड़े वायदे कर देते हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पर भोले सिंह जी तो केवल एक सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कानपुर देहात, है ना। आप ये मान करके चलिए कि उनके वायदे पे आदमी कितना मतलब जो है भरोसा कर सकता है, जो कल तक अपनी आवाज़ बने हुए थे कि कानपुर देहात से मैं टोल को फ्री करा दूंगा, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। स्थितियाँ ज्यों की त्यों हैं। अब अंदर की बातें क्या हैं वो मैं नहीं कह सकता, वो तो वो जान सकते हैं और पार्टी का उनका शीर्ष। क्या विरोध झेलना पड़ सकता है सांसद देवेंद्र सिंह भोले को? पूरी तरीके से, क्योंकि जनता नाराज है। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जिन गाँवों में मैंने सर्वे किया है, 10 साल का कार्यकाल माननीय सांसद जी ने पूरा किया है, अभी तक उन गाँवों में माननीय सांसद जी जा नहीं पाए, इतना उनके पास समय नहीं रहा। ये लोगों की व्यक्तिगत शिकायत है कि साहब मैंने तो भोले सिंह जी को देखा ही नहीं, और उन गांवों में रोडों की स्थिति इतनी जर्जर है कि डामर सड़क पे है ही नहीं। आप ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। पब्लिक की बहुत नाराजगी है, आप ये मान के चलिए। इसके चलते इंडिया गठबंधन से राजा रामपाल जी की जीत बहुत शानदार जीत होगी। ठीक, सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।